बाघ और लोमड़ी के बीच बुद्धि की लड़ाई। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली बाघ रहता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। वह सभी को आतंकित करके जंगल पर शासन करता था। दूसरी ओर जंगल की दूसरे कोने में एक बुद्धिमान लोमड़ी रहती थी। यद्यपि वह छोटा था, परंतु उसकी कचराई असाधारण थी। एक दिन बाघ ने घोषणा की, ये जंगल मेरा है। हर कोई मेरे आदेश का पालन करेगा। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सभी जानवर डर गए और चुप हो गए, लेकिन लोमड़ी चुप नहीं रही। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि जंगल में सभी लोग बलवानों से डरते हैं, लेकिन क्या बल ही सब कुछ है? नहीं, बुद्धि भी एक महान चीज है। लोमड़ी बाघ के पास गई और बोली, राजा, अगर आप सचमुच इतने ताकतवर हैं तो क्या आप मुझसे प्रतियोगिता जीत सकते हैं? बाघ हमसे और बोला, तुम एक छोटी लोमड़ी हो, क्या तुम मुझे प्रतिस्पर्धा करोगे? लोमड़ी बोली, हाँ, अगर तुम मान जाओ तो हमारे सामने 3 चुनौतियाँ होंगी। अगर मैं हार गई तो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हें जंगल के सबसे चतुर जानवर के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। बाघ इस चुनौती पर सहमत हो गया। पहली चुनौती, दौड़ना। लोमड़ी ने कहा, पहली चुनौती एक दौड़ है। हम जंगल के अंत तक दौड़ेंगे। जो भी पहले वहां पहुंचेगा वह जीत जाएगा। बाघ ने दौड़ की सहमति जताई। दौड़ शुरू हुई। बाघ तेजी से भागा, लेकिन अथॉरिटीज जानकारी यूज़ की लोमड़ी पहल से ही वहां बैठी थी। बाघ आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तुम यहाँ कैसे आए? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, राजा, मैं आपकी पीठ पर कूद गई। जब आप आए तो मैं सबसे पहले कूद गई। बाघ क्रोधित हुआ, लेकिन बोला, ठीक है, अब दूसरी चुनौती। दूसरी चुनौती, भोजन संग्रह। लोमड़ी ने कहा, दूसरी चुनौती यह है कि हमें जितना संभव हो सके उतना भोजन इकट्ठा करना होगा। जो सबसे अधिक भोजन ला सकेगा वह जीतेगा। बाघ जंगल में गया और ढेर सारा शिकार पकड़ा, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने लोमड़ी के सामने भोजन का एक बड़ा ढेर देखा। बाघ आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तुम्हें मचाना सारा बोयाना का हमसे मिला। लोमड़ी मुस्कुराए, राजा, मैंने जंगल के अन्य जानवरों से दोस्ती कर ली है। उन सभी ने मुझे भोजन उपलब्ध कराया है। इस बार बाघ और भी क्रोधित हुआ, लेकिन बोला, ठीक है, यह आखिरी चुनौती है। तीसरी चुनौती, शक्ति परीक्षण। बाघ बोला, अब ताकत की परीक्षा है। जैसा कि दहाड़ से सभी ज्यादा जानवर डरेंगे, वही जीतेगा। बाघ दहाड़ा, सारा जंगल हिल गया, सारे जानवर छिप गए। तभी लोमड़ी ने धीरे से कहा, ये जंगल इतने दिनों से शक्ति के डर से चल रहा है, अब बुद्धि के बल पर चलने का समय आ गया है। लोमड़ी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जंगल के सभी जानवर एक साथ आ गए और उसके पास खड़े हो गए। बाघ हैरान रह गया। उन्होंने महसूस किया कि एक सच्चा नेता कभी भी डरा धमका कर शासन नहीं करता, बल्कि सभी को अपने पक्ष में लेकर चलता है। उसने लोमड़ी का सम्मान किया और कहा, आज से तुम इस जंगल में सबसे चतुर जानवर हो और मैं फिर कभी किसी को नहीं डराऊंगा। सभी जानवर खुश हुए और उस दिन से बाघ और लोमड़ी दोस्त बन गए। अंत।